एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखो, आज बच्चा हम करने वाले हैं क्लास 6 का इंग्लिश का चैप्टर द फन दे हैड, यानी कि वो मज़े जो उन्होंने किए थे। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चैप्टर हमारा कुछ यहाँ से शुरू होता है। लेट अस रीड दिस साइंस फिक्शन। अब आप इस साइंस फिक्शन, एक काल्पनिक कहानी, फिक्शन स्टोरी होती है जो काल्पनिक कहानियाँ होती हैं, जो सच्ची में नहीं होता, बस जस्ट एक कल्पना होती है अबाउट द एजुकेशन सिस्टम इन फ्यूचर। ये काल्पनिक कहानी किसके बारे में है? एजुकेशन सिस्टम के बारे में है जो कि फ्यूचर में हुआ करेगा इन द ईयर 2157। मतलब आप ये लगा के देखिए कि एक ऐसी काल्पनिक कहानी है जिसके बारे में ये सोचा गया है कि इतने साल बाद, अभी तो क्या चल रहा है भाई, 2023 चल रहा है, ये 2157 की बात ये लोग कर रहे हैं। मार्जी इवन रॉट अबाउट इट दैट नाइट इन आर डायरी। मार्जी ने इवन इसके बारे में अपनी डायरी में भी लिखा। ऑन द पेज हैड इट, और पेज के ऊपर क्या हेडिंग डली हुई थी, मतलब डेट क्या डली हुई थी? 17 मई 2157। शी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। मतलब उस ज़माने में रियल बुक जो है वो एक बड़ी अलग चीज़ है। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को क्या है? एक रियल बुक मिली। अब देखो, रियल बुक क्यों लग रहा है? जिससे आज किताबें आप पढ़ते हो ना, उस ज़माने में इतने साल बाद रियल बुक्स नहीं होंगी, ऐसी कल्पना की जा रही है। और बच्चे कैसे पढ़ेंगे? कंप्यूटर पे जो बुक्स होती हैं, जैसे आज आप PDF में चीज़ें पढ़ लेते हो ना, बुक खोल लेते हो ना, कोई सी भी PDF वाली, तो इसी तरीके से जो है उस ज़माने में बच्चे पढ़ा करेंगे। ये कुछ तुम्हें दर्शाया गया है इस कहानी के माध्यम से। अब टॉमी को एक रियल बुक मिलती है, ठीक है, जैसी आपके पास होती हैं कागज़ वाली किताबें। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। ये बहुत ही पुरानी किताब है। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्जी के दादूजी ने कभी बोला था, दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, जब वो छोटे थे, दादाजी, ये बच्ची के दादाजी जब छोटे थे, हिज ग्रैंडफादर हैड टोल्ड हिम, तो उनके दादाजी के भी दादाजी ने उन्हें बताया था, दैट देयर वाज अ टाइम, कि एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कि जब सारी स्टोरीज पेपर पे प्रिंट हुआ करती थी। दे टर्न द पेजेस, इन्होंने बच्चों ने क्या किया? पेजेस को टर्न किया, टॉमी और मार्जी ने, which were yellow and crinkly and it was awfully funny to read words। अब crinkly कैसे थे? पहले समझो, पीले पड़ गए थे। एक तो पुराना पेज जो होता है वो येलो हो जाता है, थोड़ा पुराना हो जाता है तो वो पीला पड़ जाता है कागज़। दूसरा, क्रिंकली का मतलब होता है हैविंग अ लॉट ऑफ स्मॉल फोल्ड्स, मतलब उसके अंदर बहुत सारे फोल्ड्स थे, छोटे छोटे फोल्ड्स थे और लाइन्स आ गई थी। ऑफुली मतलब होता है वेरी। तो वेरी फनी इन बच्चों को क्यों लगा? क्योंकि इन्होंने बताया टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू ऑन स्क्रीन। अब ये बच्चे तो पढ़ते हैं कंप्यूटर पे। अब कंप्यूटर पे क्या होता है? जब इनके वर्ड्स मूव करते रहते हैं, आगे चलते रहते हैं, लेकिन बुक अगर आप देखते हो तो बुक के वर्ड्स तो मूव नहीं करते। तो इन बच्चों के लिए वो चीज़ बहुत ही फ़नी हो जाती है, ऑफुली फ़नी, बहुत फ़नी हो जाती है कि ये जो शब्द हैं ये तो बिल्कुल स्टिल हैं, ये तो मूव ही नहीं कर रहे, जैसे हमारा स्क्रीन पे करते हैं, जैसा कि तुम्हें पता है। एंड देन उसके बाद व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, जब ये पेज को पीछे टर्न करते हैं, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। अब ये किताब मार्जी ने पहले भी कभी पढ़ी होगी। अब ये देखती है कि यार, अब तब भी इसमें यही शब्द लिखे थे, अब भी इसमें यही शब्द लिखे हैं। ऐसा ही होता है ना, हमारी किताब तो प्रिंट हो गई तो हमेशा के लिए उसमें सेम ही वर्ड प्रिंट हो गए। लेकिन कंप्यूटर पे ये लोग जब अपनी किताबें खोलते हैं तो कभी कोई सा कुछ पढ़ते हैं, कभी कुछ और पढ़ते हैं, तो इनकी किताबों में अलग अलग चीज़ें आती रहती हैं इनके लिए। तो अब इन लोगों को बड़ा अजीब लग रहा है कि यार ये तो चीज़ें जो हैं वो सेम ही है बिल्कुल। ग्ली, आगे बढ़ना मीन्स ये पेज को आगे पलटने के लिए आया होगा। सेट, टॉमी कहता है आगे पलटो ज़रा। व्हाट अ वेस्ट, टॉमी कहता है यार कितना, ये तो बिल्कुल बर्बादी हो रखी है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब आप एक किताब को पूरा पढ़ लेते हो, यू जस्ट थ्रू इट अवे, आप इसे बिल्कुल फेंक देते हो। मतलब इन बच्चों को क्या लग रहा है कि हमारा कंप्यूटर स्क्रीन पे तो आप किताब बस बंद करो, खोलो, कोई वेस्टेज नहीं है, किताब तो वहीं की वहीं रहेगी। लेकिन ये कागज़ वाली किताबें देखो, कहीं ना कहीं तो सत्य ही है। ये कागज़ वाली किताबें जो होती हैं, इतना कागज़ तो वेस्ट हो जाता है, लोग फेंक देते हैं, कितने सारे लोग तो किताबों को। आई गेस अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड मिलियन बुक्स ऑन इट। और टॉमी कहता है कि भाई मैं गेस करता हूँ कि जो हमारा टेलीविजन स्क्रीन है उस पर तो मिलियंस और बुक्स हैं, एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, और बहुत सारी और आ जाए तो और अच्छा है। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और मैं तो क्या करूँगा, इसको कभी नहीं फेंकूँगा। किसको?
जो कंप्यूटर में किताबें फीड हैं उनको फेंकने की ज़रूरत ही क्या है, राइट। लेकिन हमारी जो किताबें जब हमने पढ़ ली तो हमारे लिए कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाती हैं, हम रद्दी वाले को दे देते हैं, और वो जितनी महंगी आई होती है उस हिसाब से तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता उनका। दूसरा पेड़ जो कट रहे हैं उनकी वजह से वो अलग वेस्टेज हो रही है। सो ये सब चीज़ें इन बच्चों के दिमाग में चलती हैं। सेम विद माइन, माची कहती है ये बात कि हाँ भाई मेरे साथ भी बिल्कुल यही है। शी वॉज 11, अब ध्यान रखना माजी की एज कितनी, 11 साल की बच्ची है, एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। अब देखो जो बच्ची मार्जी है हमारी, ये छोटी है टॉमी से। टॉमी कितना है, 13 ईयर्स का, ही वॉज 30। अब 13 साल का टॉमी है और मार्जी जो है 11 साल की है, तो डेफिनेटली उसने 2 साल ज़्यादा पढ़ाई की है, तो टॉमी ने ज़्यादा किताबें पढ़ी हुई हैं और मार्जी ने कम किताबें पढ़ी हुई हैं। शी सेड, मार्जी बोलती है, वेयर डिड यू फाइंड इट, ये तुम्हें कहाँ मिला। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, बिना इधर उधर देखे उसने, मतलब उसने कहा मैंने खोजा नहीं था, बिकॉज इट वॉज बिजी रीडिंग। लेकिन वो क्या था, लड़का रीडिंग करने में बिजी था। रुक जाओ, इन माई हाउस, लड़का कहता मैंने अपने घर में ढूंढी, और ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग है। अच्छा, ये बता देता है जब लड़का बहुत बिजी होता है रीडिंग करने में तो बस एक वर्ड में बोल देता है कि अब मैंने अपने घर में देखा। इन द एटिक, एटिक क्या जगह होती है, जैसे आपका स्टोर टाइप है ये, अ रूम वेयर बिलो द रूफ, छत के नीचे कमरा ऑफ अ हाउस। ठीक है, अब व्हाट इज अबाउट, ये किसके बारे में है, तो मार्जी वॉज नहीं स्कूल, टॉमी कहता है स्कूल के बारे में, मार्जी कहती है मार्जी वॉज स्क्रॉनफुल, मार्जी वॉज स्क्रॉनफुल स्कूल। मार्जी क्या कहती है, ये स्क्रॉनफुल बकवास बात है। व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या ही होता है। आई हेट स्कूल, मुझे तो स्कूलों से नफरत है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी को ना हमेशा से ही हेट थी स्कूल से, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। लेकिन इस वक्त जो मार्जी है वो उसको, देखो पहले से ही उसको स्कूल पसंद नहीं है, राइट, लेकिन अभी इन दिनों तो उसको बहुत ज़्यादा हेट हो गई। ऐसा क्यों हो रहा है, परफॉर्म नहीं कर पा रही अपने स्कूल में, राइट। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी। अब जियोग्राफी सब्जेक्ट में क्या हो रहा है, इनके पास एक कंप्यूटर टीचर, एक रोबोटिक टीचर। अभी रोबोटिक टीचर टेस्ट पे टेस्ट लिए जा रहा है जियोग्राफी के, लेकिन मार्जी जो है वो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, बहुत ही खराब परफॉर्म किए जा रही है, अनटिल हर मदर शुक हर हैड सॉरोफुली। और इतना भी हालत ये हो गई कि इसकी माँ जो है वो सर जब तक उन्होंने नहीं पकड़ लिया अपना, ये सिलसिला चल रहा है, एंड सेंट फॉर अ काउंटी इंस्पेक्टर। ये जो कंप्यूटर ठीक करने वाला टीचर है वो बंदा जो है उसको बुलाया जाता है। अब ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन। अब कंप्यूटर टीचर की जो अपीयरेंस है, टीचर की नहीं भाई, जो ठीक करने वाले की है, उसकी अपीयरेंस दिखा रखी कि कैसा दिखता है। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, एक मोटू सा गोल आदमी है, विद अ रेड फेस, उसका लाल लगभग चेहरा है, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स वो लेकर आता है, विद डायल्स एंड वायर्स उसके पास होते हैं। ये सब वो ठीक करने के लिए लेकर आया बेसिकली। ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल। वो स्माइल करता है मार्जी को देखकर और उसको एक एप्पल देता है खाने के लिए। दैन टुक द टीचर अपार्ट, और वो जो कंप्यूटर टीचर है ना उसको उठा के अलग जगह ले जाता है। बेसिकली कंप्यूटर उठा के ले जाता होगा, अलग की साइड रखता है, ठीक करेगा अब इसे। मार्जी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। अब मार्जी के दिल में चल रहा है भगवान करे ये आदमी ठीक ही ना कर पाए इसे, क्योंकि उसको तो पढ़ना नहीं है, मन नहीं है उसका पढ़ने का, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, मतलब किस तरीके से ठीक किया जाए, इस बंदे को आता है। एंड आफ्टर एन आवर, 1 घंटे बाद, और सो लगभग ऐसे ही समय लगता है, थोड़ा बहुत और लगेगा, इट वॉज अगेन देयर, इट वॉज अगेन, वो फिर से स्टार्ट हो जाता है। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन, मतलब एक मोटा सा, बड़ा सा, काला सा, भद्दा सा आदमी बिग स्क्रीन पे आ जाता है, ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन। और अब जो है सारे लेसन शो होने लगते हैं, एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाना शुरू हो जाता है। बेसिकली कंप्यूटर टीचर स्टार्ट हो जाता है हमारा। आगे देखते हैं। दैट वाज नॉट सो बैड, दैट वाज नॉट सो बैड, वो इतना बुरा भी नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट, एक्चुअली पढ़ना उतना बुरा नहीं था, क्वेश्चन पूछना भी इतना बुरा नहीं था, बट हुआ क्या, द पार्ट मार्जी हेटेड, वो पार्ट जो मार्जी को जिससे नफरत थी, मोस्ट वॉज अ स्लॉट, वो वाला स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क, जहाँ उसे अपना होमवर्क फिल करके भेजना होता था, एंड टेस्ट पेपर्स फिल करके भेजने होते थे। होता है ना कि आपको सबमिट करना है अपना टेस्ट, अपना होमवर्क। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड, वो हमेशा अपने पंच कोड में ही जो है अपना होमवर्क वगैरह लिखती थी। एंड दे मेड हर लर्न, शी वॉज व्हेन शी वॉज 6 years old, 6 साल की थी तो उसको पंच करना सिखा दिया गया था कि भी कैसे जो है पंच करना है, पंच कोड में अपना होमवर्क डालना है। एंड मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। अब जैसे इन नो टाइम मतलब
बस आपने डाला और फटाक से आपको आंसर आ गया कि भैया आपको जो है इतने मार्क्स मिले हैं। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल, इंस्पेक्टर स्माइल करता है आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, जब वो अपना काम फिनिश कर लेता है, एंड पेटेड मार्जीज हेड, और थपथपाता है मार्जी के सर पे। ही सेड टू हर मदर, अब जो है वो टॉमी जो है अपनी माता से कहते हैं, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये इस छोटी लड़की का नहीं। ही सेड यहाँ पर वो है जो बंदा ठीक करने आया, ठीक है, उसकी माँ से कहते हैं कि इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन्स, कहते हैं मिसेस जोन्स, ये इस लड़की का फॉल्ट नहीं है। बेसिकली क्या हुआ है, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मतलब जैसे आपका टीचर होता है, अभी आपको मान लीजिए कि आप 6th में हैं, अगर आपको कोई 8th का पढ़ाने लग जाए तो आपको समझ आएगा? नहीं समझ आएगा ना। बस वैसे ही हो रहा था कुछ कि मार्जी का वो कह रहे हैं कि कुछ जो है वो लेवल अप हो गया है बेसिकली कंप्यूटर के हिसाब से। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, कभी कभार हो जाता है ऐसी चीज़ें। आई हैव स्लोड इट अप, मैंने इसको स्लो कर दिया है टू एन एवरेज 10 years लेवल पर, लगभग 10 साल के लेवल पर मैं इसको ले आया हूँ। जैसे आपको फिर से वापस 6 में बैठा दिया जाए तो आप परफॉर्म करने लगेंगे। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ द प्रोग्रेस इज क्वाइट सैटिस्फैक्ट्री। ओवरऑल हम देखें इसका पैटर्न तो क्वाइट सैटिस्फैक्ट्री है, ठीक है। एंड ही पेटेड मार्जी हैड अगेन, अब वो मार्जी के सर को वापस से थपथपाता है। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, अब मार्जी जो है निराश हो जाती है, मतलब यार क्या है ये फिर से ठीक हो गया। शी हैड बीन होपिंग, वो तो क्या आशा कर रही थी, दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर, इसे लग रहा था ले जाएंगे टीचर को ठीक करने के लिए, कुछ तो पीछा छूटेगा मेरा। बट दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ। अब एक बार ऐसा किस्सा हुआ है कि टॉमी का टीचर कोई जो था हिस्ट्री टीचर, हिस्ट्री का जो सेक्टर था बेसिकली वो ख़राब हो गया था, तो ठीक करने वाले आए होंगे और उसको ले गए होंगे 1 महीने के लिए। तो 1 महीने के लिए तो हिस्ट्री से मुक्ति मिली ना, तो ये बच्ची भी ऐसा ही होप करी थी, बट हैड ब्लैंक आउट कम्प्लीटली, उस समय ब्लैंक आउट हो गया होगा हिस्ट्री का सेक्टर टॉमी का। सो शी सेड टू टॉमी, वो टॉमी से कहती है, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई क्यों लिखेगा स्कूल के बारे में टॉमी। टॉमी लुक्ड एट हर, उसकी तरफ देखता है विद अ वेरी सुपीरियर आइज, बड़ी बड़ी आंखें करके, बिकॉज इट इज़ नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल सिली, वो कहते बेवकूफ़ लड़की, हमारी तरह का स्कूल नहीं होता था वो। दिस इज़ द स्कूल, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, बहुत पुराने टाइप का स्कूल होता था। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, सौ साल पहले, मतलब दादाजी के भी दादाजी के टाइम पर। इन लोगों की सोचो, आप भी आपका पोते का पोता आ जाए, उतना टाइम लगा लो आप, उतने टाइम बाद इतनी प्रोग्रेस हो जाएगी कि टीचर्स इस तरह के होंगे, ऐसा दिखाया जा रहा है। मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी जो है बहुत हर्ट हो जाती है अब। वेल आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड, किस तरह के स्कूल उनके पास होते होंगे। ऑल दैट टाइम अगो, इतने साल पुराने पहले कैसे स्कूल होते होंगे। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर्स फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए वो अपने शोल्डर्स पे रख के किताबों को पढ़ती है। देन सेट, फिर वो कहती है, एनीवे दे हैड अ टीचर, उनके पास टीचर होते होंगे यार। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर। तो टॉमी उसको जवाब देते हैं कि हाँ टीचर तो होते थे उनके पास, पर हमारे तरीके के टीचर नहीं होते थे। इट वॉज अ मैन, वो इंसान होते थे, आदमी होते थे। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। अब मार्जी कहती है कि इंसान कैसे टीचर हो सकते हैं, बिकॉज इनके युग में टीचर तो कंप्यूटर ही हो सकता है, केवल रोबोट ही हो सकते हैं। तो इनको बड़ा अजीब लगता है भाई टीचर कैसे ह्यूमन हो सकते हैं। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स, अरे वो बच्चों को बताते थे बॉयज़ और गर्ल्स को, एंड गिव देम होमवर्क, वो चीज़ें बोल के बताते थे जैसे अभी आपके टीचर्स पढ़ाते हैं, आपको होमवर्क देते हैं, एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और उनसे क्वेश्चंस भी पूछा करते थे। अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, इंसान तो स्मार्ट इनफ नहीं है। श्योर ही इज़, होता था, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिता भी इतना ही जानते थे जैसा कि मेरे टीचर जानते थे। ही कैन नॉट, वो नहीं जान सकते। अ मैन कैन नॉट नो एज मच एज अ टीचर, एक इंसान इतना नहीं जान सकता जितना एक टीचर जानता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच एज आई बच्चा। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट, अब मार्जी जो थी वो लड़ने के लिए तो तैयार नहीं थी। बच्चे मीन्स आई बैच यू, मतलब एक तरीके से मैं तुमसे शर्त लगाती हूँ। शी सेड, वह कहती है, आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस, मैं नहीं चाहती कोई स्ट्रेंज इंसान अपने घर में टू टीच मी, जो मुझे टीच करे। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी जो है उससे हंसता है। यू डू नॉट नो मच मार्जी, तुम बहुत ज़्यादा नहीं जानती हो मार्जी। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, टीचर्स घरों में नहीं रहते। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनकी स्पेशल बिल्डिंग होती है, एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे वहाँ पर जाया करते थे।
जैसे आप स्कूल बोलते हो आज, स्पेशल बिल्डिंग्स हैं वो आज आपकी। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, और वो बताता है कि सारे बच्चे जो हैं वो सेम थिंग्स पढ़ा करते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, और पता है वो सारे सेम एज के होते थे। मतलब इन लोगों का टीचर जो है एक मैकेनिकल टीचर है, एक कंप्यूटर है बेसिकली। ये लोग साथ रह के नहीं पढ़ते हैं, ये बिल्कुल अपने अपने कमरों में पढ़ रहे हैं अलग, सेम एज ग्रुप नहीं साथ बैठ रहा है, तो ये लोग इसीलिए इतना चौंक रहे हैं। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। तो मार्ची बताती है कि भाई मेरी माता जी तो ये कहती हैं कि भाई टीचर को ऐसा होना चाहिए कि लड़का या लड़की के बुद्धि के अनुसार फिट हो जाए। मतलब ये लोग अपने हिसाब से फिट कर लेते होंगे, कितना इनका लेवल है उस हिसाब से ये पढ़ रहे हैं। इट टीचेस एंड ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। ये बताते हैं कि भाई मेरी माँ कहती है कि भाई हर बच्चे को डिफरेंटली पढ़ाया जाना चाहिए, हर एक की कैलिबर अलग होती है बेसिकली। जस्ट द सेम डिड इट नॉट डू इट दैट वे देन, इस तरीके का उस समय नहीं किया जाता था। इफ़ यू डू नॉट लाइक इट, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है, यू डू नॉट हैव टू रीड द बुक, तुमको किताब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आई डिड नॉट से, मैंने ऐसा नहीं कहा। आई डिड नॉट लाइक इट, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है। मार्जी सेड क्विकली, मार्जी तुरंत ये बात बोलती है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो इन फनी स्कूल्स के बारे में भी पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड, उसने आधी किताब भी नहीं पढ़ी होती है, मार्जी की माँ उन्हें बुला लेती है। मार्जिल स्कूल, मार्जी लुक्ड अप, देखो, नॉट येट ममा, नहीं नहीं ममा। नाउ सेड मिसेस जोन्स, मिसेस जोन्स कहती हैं एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, अब टॉमी के लिए भी टाइम हो गया है। मार्जी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मतलब मैं पढ़ सकती हूँ तुम्हारे साथ इस किताब को स्कूल के बाद। मे बी, ही सेड नॉन चैलेंजली, नॉन चैलेंजली का मतलब होता है इन अ काम, बहुत ही शांत और रिलैक्स मैनर में, इन अ कैजुअल मैनर, बहुत ऐसे ही, शोइंग नो वरी और कंसर्न, बस ऐसे ही उसको बोल देते हैं हाँ हाँ पढ़ लेना, ठीक है, क्या दिक्कत है। ही वॉकड अवे विस्लिंग, वो सीटी बजाता हुआ वहाँ से निकल जाता है। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, वो अपने आर्म में बाजू में फंसा के ले जाता है उस डस्टी पुरानी किताब को। मार्जी वेंट इन द स्कूल रूम, मार्जी स्कूल रूम में जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के बिल्कुल बगल में होता है। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, वहाँ पे ऑन होता है वो टीचर, एंड वेटिंग फॉर हर, और बच्ची का वेट कर रहा होता है स्टार्ट करने के लिए पढ़ाई को। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, वो हमेशा सेम टाइम पे होता था, एक्सेप्ट एवरी डे, हर रोज़, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। सैटरडे संडे नहीं होता था टीचर, बिकॉज आवर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट अ रेगुलर आवर्स, कि भाई रेगुलर आवर्स पे पढ़ें तो वो ज़्यादा सीख सकती हैं बच्चे। द स्क्रीन वॉज लेट अप, स्क्रीन चालू हो जाती है। एंड इट सेड टुडे अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, कि भाई आज हम अर्थमेटिक सीखेंगे, एडिशन सीखेंगे, उसमें प्रॉपर फ्रैक्शन सीखेंगे। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, कल का होमवर्क इसमें इंसर्ट करो इन द प्रॉपर स्लॉट में। मार्जी डिड सो, मार्जी वैसा ही करती है, विद द साई, गहरी सांस के साथ। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, वो ओल्ड स्कूल के बारे में सोचती हैं। दे हैड, जो उनके हुआ करते थे, व्हेन हर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर्स वॉज अ लिटिल बॉय, जब उनके ग्रैंडफादर्स के भी ग्रैंडफादर एक छोटे बच्चे हुआ करते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड, सब आजू बाजू से आया करते थे, लाफ किया करते थे, शॉटिंग चिल्लाया करते थे। कहाँ पर? स्कूल यार्ड में, सिटिंग टुगेदर, साथ बैठते थे स्कूल रूम में। एक दूसरे की हेल्प किया करते थे, गोइंग होम टुगेदर, साथ साथ जाया करते थे। एंड ऑफ द डे दे लर्न द सेम थिंग्स, वो सेम चीज़ें पढ़ा करते थे। सो दे कुड नो हेल्प वन अनदर, एक दूसरे को होमवर्क में मदद भी किया करते थे। एंड टॉक अबाउट इट, उसके बारे में बात भी किया करते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और टीचर्स कौन होते थे? इंसान होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर फ्लैश करने लगता है। व्हेन वी ऐड द फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, जब हम फ्रैक्शन 1/2 और 1/4 को ऐड करते हैं तो ये मतलब बेसिकली फ्लैश हो रहा है कि एडिशन करना है इन्हें। Margie was thinking about how the kids must have loved it.
इन द ओल्ड डेज। मार्जी सोचती है कि भाई कितना मज़ा आता होगा ओल्ड डेज में बच्चों को। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो सोचती है कि उन्हें कितना मज़ा करते होंगे। एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अब वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।